बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह को मैं पाकिस्तान पहुंचा और आते ही एक बड़ी खबर मिली। बड़ी खबर ये मिली कि इमरान खान के जितने भी ख्वाब हैं आर्मी चीफ के हवाले से वो तितर बितर हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं। और अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि इमरान खान मज़ीद बौखलाहट का शिकार होगा, पागलपन का शिकार होगा, गुस्से का शिकार होगा, धमकियाँ देगा, लोगों पे लान तान करेगा, बिल्कुल उसी तरह के जैसे एक जज की अदालत से निकल रहा था और उसको ज़मानत नहीं मिली वहाँ पे, तो एकदम से गालम गलोच शुरू कर दी। और अभी उसको पता था कि पूरे कैमराज उसको देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कहा था भाई साहब ने, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, वॉच दिस। खान साहब खान साहब आज एक बार फिर अटेम्प्ट हुई है। देखा आपने कि ये अदालत का एहतराम करने वाले लोग हैं। मेरा ख्याल है अदालत के जजेस को भी देख लेना चाहिए कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत से निकलते हुए भाई साहब ने किन अल्फाज में लब कुशाई की, उस अदालत के मतलब क्या कुछ कहा। ये यू टर्न नहीं, ये इसका कैरेक्टर ही नहीं कि एक जगह पे खड़ा हो किसी भी एक चीज़ पे। अब ये भी लगता है कि इमरान खान के अपने लोग जो हैं वो खुद ही इनहराफ भी करने वाले हैं और तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं। वो क्यों, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, लॉजिकल वजह बताऊंगा उसके ऊपर। लेकिन पहले जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के हवाले से, अब कल जनरल बाजवा ने फ़ॉरेन सफ़ीरों को और जो हाई कमिश्नर्स हैं उनसे मुलाकात में बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया कि मैं अपने टाइम पे जा रहा हूँ। और जब अपने टाइम पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने टाइम पे जा रहे हैं। पहले DG ISPR ने कई महीने पहले ये स्टेटमेंट दी थी, तब भी हम लोग ताने बाने बढ़ रहे थे। लेकिन अब आर्मी चीफ ने खुद कैटेगोरिकली कह दिया और अगले महीने नवंबर है, अनलेस एंड अनटिल कोई और टाइम फ्रेम है जिसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल वो 28 नवंबर को आप समझें वो जा रही है। तो इसका मतलब कि नया आर्मी चीफ आएगा। अब नया आर्मी चीफ का मतलब यह है कि ना नौमन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है, यानी ना इमरान खान की हुकूमत होनी है, ना इमरान खान ने अपॉइंट करना है। तो वो तो लगता यही है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ की नसीब में होगा कि किसको वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं। अब उसमें चहमगोइयाँ लोग कर रहे हैं और कोई कहता है ये आर्मी चीफ होगा, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ होगा, ये फ़लाँ होगा, ये फ़लाँ होगा। तो मेरे से भी लोग पूछते हैं तो मैं इस पर राय देता ही नहीं, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जनरल्स हैं वो सारे काबिल हैं, वो सारे एफिशिएंट हैं, सारे प्रोफेशनल हैं। तो आप जिस मर्ज़ी को उठा के बना दें, वो जो है वो काम उसी तरह चलना है। फ़ौज ने उसी तरह इंशाल्लाह आगे परफॉर्म करना है कि जो उसकी पेशा महारत है। तो कोई अपनी लाइकिंग से करता है, डिसलाइकिंग से करता है, मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन यह है कि मेरे लिए अब ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं रही। जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी जो जनरल बाजवा ने कल ऐलान कर दिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो भी आएगा, जो भी आए, वो तो इमरान खान का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, ना हो सकता है। क्योंकि सब ने देखा कि वो किस तरह मोहसिन कुश आदमी है और अपने ही मोहसिनों को वो कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल और जानवर और चौकीदार और पता नहीं किन किन नामों से और अलकाब से वो बुलाता रहा और क्या क्या धमकियाँ लगाता रहा। तो एक तो इंसान की मेमोरी होती है ना, इंसान की अपनी ज़ाती मेमोरी होती है, एक इंस्टीट्यूशन की मेमोरी होती है जो इंसान के जाने के बाद भी बदलती नहीं है। और इमरान खान को अभी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का सामना करना पड़ेगा और ये उनको एहसास होगा 29 नवंबर के बाद कि लोग बदल जाएं, भले 10 लोग बदल जाएं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ना वो फिर नहीं बदलती और वो फिर चेंज नहीं होती है और ये उनको नुकसान होगा। और अगर इमरान खान के जहन में ये था कि थर्ड ऑप्शन हो सकते हैं वो आके खेलेंगे, तो अब ये भी उनको अपने दिमाग से ख्याल निकालना पड़ेगा कि उनके नेपी को बदलेगा या उनको कोई लाने के लिए रास्ता हमवार करेगा। तो वो भी नहीं हो रहा। मुझसे लोग कहते हैं कि क्या ये कोई बड़ी डील का हिस्सा है कि जी इमरान खान को ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, उसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया उसको लाने के लिए। तो मैं उसको कहता हूँ कि अकल का भी कोई अपना कभी सोच लिया करें, अकल को भी इस्तेमाल कर लिया करें कोई। यानी मैं अगर किसी को सपोर्ट करूँ, मुबशर लुकमान, इसलिए करूँ कि यार वो बड़ा हो जाए, लेकिन मुझे बुरा भला कह के बड़ा हो, तो ये मैं कितना को अक्लमंदी की बात है और इसमें कितने कोई सियाणापन है। तो वह तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान के चांसेस हैं दोबारा आने के? तो इमरान खान का जो चांस था वो एक ही दफ़ा था और वो भी बहुत ही मैन्यूवरिंग के बाद, बहुत ही हलाशेरी के बाद कि वो उनको वो चांस मिल गया।
तो अब तो कोई उन पे वो चांस लेगा ही नहीं। तो इमरान खान को उस लेवल की मेजॉरिटी मिल ही नहीं सकती। अगर मिल भी गई तो आप ये समझें कि 115 सीट्स थी पिछली बारी, तो चले मैं कहता हूँ 60-70 सीट्स ही मिल जाएंगी। तो कौन सी जमात है जो इमरान खान के साथ मिलकर इक़्तिदार में आना चाहेगी और इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहेगी? वो तो अब परवेज़ इलाही भी जो है वो कन्नी कतरा रहे हैं उससे। और मुझे तो यहाँ तक कहा है, काफ के अपने लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज़ इलाही अब प्राइवेटली तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करना शुरू हो गए। लगता ही है कि वो शायद अपना रास्ता अलग करना चाहते हैं। लंदन में वो काफ़ी मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं। अब वो मुलाकातों का इवेंचुअल महवर क्या होता है, क्या मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, नहीं होती, होती है तो उसके क्या ताने बाने हैं, ये भी पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान को भी पता होगा कि जो कि वो उनकी बातें अब नहीं मान रहे। तो अब देखना ही है कि जब इमरान खान अपना फाइनल लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो पंजाब हुकूमत उसमें उनकी किस तरह से ऑफिशियली मदद करती है। क्या पंजाब हुकूमत वफाक को पुलिस देने से इनकार कर देगी? क्या पंजाब हुकूमत वफाक को रेंजर्स भेजने से इनकार कर देगी? क्या पंजाब हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होने देगी कि ईंट से ईंट उसकी बच जाए? तो अगर तो ऐसा किया तो फिर तो हुकूमत पंजाब वफाक तोड़ने के इल्ज़ाम में बहुत मुश्किल में फंस जाएगी, आर्टिकल 6 में फंस जाएगी। अब कौन आर्मी चीफ होगा या कौन नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बात मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अगर आज अनाउंस भी हो जाए और महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इलेक्शन भी हो जाए, तब भी इमरान खान नहीं आके अगला आर्मी चीफ बदल रहे, तो जनरल बाजवा के बयान ने इमरान खान के तमाम ख्वाबों पे पानी फेर दिया। देखें ना, इमरान खान हर तरफ से फुल टॉस उसको आ रही है। इधर से कुछ होता है तो उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देता है, इधर से कुछ होता है तो उधर से फलां कोर्ट रिलीफ दे देता है। अब वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, कभी इधर जलसा, कभी उधर जलसा, कभी इधर पॉडकास्ट, कभी उधर ट्विटर स्पेस, कभी कुछ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोग मुझे कहते हैं इमरान खान विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। तो अब मैं बता दूं कि आने वाला दिन जो है वो इमरान के लिए बहुत ही आजमाइश वाले दिन होने वाले हैं, क्योंकि इमरान विकेट के दोनों साइडों पे खेलना तो दूर की बात है, इमरान पिच के ऊपर भी या रह जाए अगर, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एक साइड पे खेलने के काबिल भी नहीं रहना इमरान खान ने, फील्डिंग के लिए रहेंगे कि 30, 35, 40, 50 सीटों के बाद वो फील्डिंग ही करेंगे, वो अपोजिशन का ही रोल अदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और आप देखें कि अब जिन लोगों ने रिज़ाइन किया था और वो असेंबली से उन्होंने कहा कि जी हमने वापस जाना है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये कहा है कि जी पहले लिख कर दे दो 5 दिन में कि तुम अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हो और तुम वापस जाना चाहते हो। अब यानी अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं तो फिर तो वो, इसका मतलब है कि डिस्क्वालीफाई हो गए खुद ब खुद, और अगर इनहराफ नहीं कर रहे तो वापस नहीं जा सकते। तो दोनों सूरतों में वो तो फ्राई हो गए, और वो फ्राई अगर हो गए और कोर्ट का आ गया उनके ऊपर ऑर्डर 5 दिन के बाद, यानी वो 5 दिन ख़त्म होने के बाद, तो फिर उसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के जो और इतनी तादाद कम हुई है, 12 पहले या 11 कम हुए, तो उनमें ये लोग इजाफा हो जाएगा और इन लोगों के इस्तीफ़े भी मंजूर हो जाएंगे और ये भी करीब हो जाएंगे। सिवाय इसके कि इमरान खान खुद कहें कि मेरी पॉलिसी बदल गई है और मैंने असेंबली में जाके बैठना है, तो वो तो बिल्कुल ही थूका हुआ चाटने वाली बात हो जाएगी ना कि जनाब आप कहते कुछ है, करते कुछ है, इतने महीनों से मुराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस से भी कब्ज़ा किया हुआ है, सरकारी गाड़ियों पे भी कब्ज़ा किया हुआ है, और कहने को आप लोग इस्तीफ़े दे चुके हैं और आप है नहीं वहाँ पे। इमरान खान को आदत पड़ गई है लोगों के कंधे इस्तेमाल करने की। आहिस्ता आहिस्ता वो कंधे कम होते जा रहे हैं, लोग उनके अब इस्तेमाल से बाहर निकलते जा रहे हैं। बहुत केसेस हैं उनके, बहुत केसेस हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको लोग आसान समझते हैं, जैसे तोशा खाना का केस है, जैसे इलेक्शन कमीशन का केस है, इस तरह के और केसेस। और अब जो आर्टिकल 6 का उनके ऊपर बन सकता है, ये साइफ़र के ऊपर, साइफ़र चोरी करने के ऊपर, ये सीक्रेट सर्विस एक्ट जो है उसके तहत ये बन सकता है। तो इसमें तो भाईजान की पूरी सियासत, क्या पूरी रहने वाली ज़िंदगी जो है वो भी जेल के पीछे गुजर सकती है। दीज आर नॉट ईजी थिंग्स। और इन्होंने किसी को इस तरह का छोड़ा ही नहीं
ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना JUIF, ना कोई और जमात कि कोई इनके साथ खड़ा होकर ये कहे कि यार ये सियासतदान है और इनको को रेस्पाइट दें, ये दें। लेकिन इमरान खान ने तो हर एक को चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा ये कहकर ही खिताब किया और आज तक उसी तरह करते हैं। तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों करेगा कोई? तो ये सोचना कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, हर दफ़ा हर केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिल सकता इनको। और अब जो सीक्रेट सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी है, बाय द वे, उसके तहत मौत की सज़ा भी हो सकती है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को शायद मौत की सज़ा ना दे कोई, क्योंकि वो ज़रा सा फार फेच्ड हो जाएगा, एक आम आदमी तो नहीं है। और पाकिस्तान में हमें पता है कि ख़ास आदमियों के लिए अलग कवानीन होते हैं। लेकिन 8-9 साल 10 साल अंदर रहना, अंदर जाना, सीक्रेट सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी है साइफ़र केस में, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। पता चल गया कि आपने खुद किया, पता चल गया कि आपने मीटिंग के मिनट्स को भी मैनिपुलेट किया, पता चल गया, लीक हो गया कि आपने आज़म खान के साथ मिलकर ये सोचा कि इसको किस तरह हमने साजिश में कन्वर्ट करना है। वो साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं, वो तो मुल्क के ख़िलाफ़ आपने उसको साजिश करार दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान अपने ज़ख्म चाटते चाटते ये लॉन्ग मार्च का क्या करेंगे? मैं तो अभी भी समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च नहीं हो सकती, लेकिन बिलफर्ज अगर उन्होंने कर भी ली तो कितने दिन, क्या वो लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट हो सकती है? तो दी आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि पिछले धरने में मैं था और मुझे एग्जैक्टली पता है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि वो धरना क्यों कामयाब हुआ था और किस वजह से वो कामयाब हुआ था। मुझे अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं वहाँ पे, मुझे वो प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, मुझे वो कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है सारों की। आप कहाँ है सारे बुज़रा? कहाँ है उस्मान बुज़दार? क्या महमूद खान भी कुछ बोलता है? कहाँ है आज़म खान? कहाँ है अपना जुल्फ़ी बुखारी? कहाँ है अनिल मुसरत? कहाँ गए ये सारे लोग? वाली ज़ैदी ट्विटर के ऊपर शहनशाह ट्विटर बन के बैठा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस अल्ताफ़ हुसैन टिकटॉक के शहनशाह हैं, अली ज़ैदी ट्विटर का शहनशाह है। वो हर एक को ट्विटर पे ही एडवाइस कर रहा होता है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इस तरह तो इनकलाब नहीं आते। लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान ने लोगों से हलफ लेना शुरू कर दिया, लेकिन अपने लगाए हुए उनके हाशिम डोगर जो पंजाब के वज़ीर हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं जी हम तो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर सकते। तो अब आप देखें ये आपको कहाँ कहाँ तज़ाद नज़र आना शुरू हो गया। परवेज़ लाई का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परवेज़ लाई शायद थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं। अभी भी जितनी कुर्बत है वो उनके अपने साहिबजादे की वजह से है। बेटा उनका बड़ा खुश है, उसके नैब के केसेस ख़त्म हो गए। इसका PTI प्रचार नहीं करेगी, इसका PTI जिक्र नहीं करेगी। वो करेगी अगर हमजा शहबाज का कोई केस फारिग हो गया होता तो उसका वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे होते। मोना सलाई के जो केस फारिग हो गए उसके ऊपर PTI कोई बात नहीं करेगी। इमरान खान के अपने बकौल परवेज़ लाई तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मोना सलाई गिल्टी नहीं है? क्या मोना सलाई ने चोरियां नहीं की? क्या मोना सलाई ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? जवाब आपने देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस भी करिएगा और कमेंट्स में अपना जवाब मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।